उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी मैं अमन। स्टूडेंट, हमारे चैप्टर नंबर 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एलिमेंट जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पास्ट पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। साथ ही आपके बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन के लॉन्ग क्वेश्चन का ये पहला सवाल है। सही, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। सही है, टॉपिक कौन सा है हमारे पास टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इस पूरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड को किस तरीके से बनाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है, वो 4 इंपॉर्टेंट स्टेप कौन से हैं जिसकी मदद से सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रिपरेशन है वो एक प्रोसेस के जरिए होती है और उस प्रोसेस को कहते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो आपसे जो एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा वो कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एक्सप्लेन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसके साथ ही डिफाइन या डिस्क्राइब कांटेक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो कांटेक्ट प्रोसेस के जरिए सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। सही है स्टूडेंट, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट प्रोसेस कहते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड एक हाईली कोरोसिव कलरलेस लिक्विड है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा एसिड है, एक ऐसा लिक्विड है जो कि काफी कोरोसिव होता है, यानी काफी डेंजर होता है। सही है, इसके साथ ही ये कलरलेस लिक्विड होता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का कोई एज सच कलर नहीं होता। ठीक है, विथ वॉस्कस स्ट्रक्चर। अब ये जो वॉस्कस स्ट्रक्चर है यानी टेक्सचर है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो टेक्सचर है वो कुछ गाढ़ा, कुछ थिक किस्म का होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम उसके स्ट्रक्चर को देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं जो कि पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में होते हैं। सही है, तो जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनता है, उसका जो टेक्सचर बनता है वो काफी गाढ़ा होता है, काफी चिपचिपा, यानी वो काफी चीजों को जो है अपने साथ चिपकाता है, गाढ़ा थिक स्ट्रक्चर होता है उसका, यानी टेक्सचर। सही है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो साथ ही ऑफन अक्सर ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी कहा जाता है। ऑयल ऑफ विट्रॉयल मतलब बिकॉज इन पास्ट इट was obtained through distillation of green vitriol। अब इसे हम ऑयल ऑफ विट्रॉयल क्यों कहते हैं, क्योंकि पास्ट में पहले इसे हासिल किया जाता था ग्रीन विट्रॉयल से। सही, इसलिए इसे ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी कहा जाता है। सही है, लेकिन अब हम कांटेक्ट प्रोसेस के जरिए सल्फ्यूरिक एसिड को हासिल करते हैं। ठीक है, उसी पूरे प्रोसेस को हम आज पढ़ेंगे और ये प्रोसेस आपके एग्जाम में पूछा जाता है डायग्राम के साथ। सही है, तो एग्जाम में हो सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का नाम मेंशन ना हो, इसका जो दूसरा नाम है ऑयल ऑफ विट्रॉयल वो भी लिखा हुआ हो सकता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखनी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने 4 मेन स्टेप की तरफ जिसको हम फॉलो करके कांटेक्ट प्रोसेस के जरिए सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम स्टेप नंबर 1 की बात करें तो स्टेप नंबर 1 है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन का मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल करेंगे पहले स्टेप में ताकि सल्फर को कन्वर्ट किया जा सके सल्फर डाइऑक्साइड में। सही, सल्फर हमारे पास एक एलिमेंट है, सबसे पहले हम सल्फर को कन्वर्ट करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड में। अब इसको कन्वर्ट किस तरीके से किया जाएगा, सल्फर चूंकि हमारे पास सॉलिड स्टेट में मौजूद है स्टूडेंट, इसके साथ हम शामिल करेंगे ऑक्सीजन को जो कि गैस स्टेट में मौजूद है। अब सॉलिड हमारे पास सल्फर है और गैस स्टेट में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। जब इसमें ऑक्सीजन को शामिल किया जाएगा तो हम इसे बर्न करेंगे और इसे हम एक अच्छी खासी अमाउंट में टेम्परेचर दे के बर्न करेंगे। सही है, तो वो जो टेम्परेचर होगा हमारे पास 400 से 500 सेंटीग्रेड के दरमियान होगा। इस टेम्परेचर में जब हम इसे बर्न करेंगे तो सल्फर कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड में जो कि एक गैसियस एक्सचेंज है। ठीक है, गैसियस स्टेट है। सही है स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टेप में
से 500 के दरमियान हम क्या करेंगे, इसको बर्न करेंगे। बर्न करने की वजह से सल्फर कन्वर्ट होगा इनटू सल्फर डाइऑक्साइड में। सही है स्टूडेंट। अब चूंकि ये सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है, इसमें ऑक्सीजन को शामिल किया गया है, तो इसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी शामिल हुई होंगी, जैसे सिलिका, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके की कुछ गैसेस भी इसके साथ शामिल हुई होंगी। सही है। इन इम्प्योरिटीज को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे सेकेंड स्टेप में कन्वर्ट करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कैटालिस्ट की जरूरत होगी। वही कैटालिस्ट क्या करेगा, इस तमाम इम्प्योरिटीज को खत्म करेगा। ठीक है। यानी कि सबसे पहले स्टेप में जब हमने सल्फर को कन्वर्ट किया इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, तो कुछ इम्प्योरिटीज शामिल हो गई। उस इम्प्योरिटीज को खत्म करने के लिए हम सेकेंड स्टेप में एक कैटालिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। कैटालिस्ट हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे विनीडियम पेंटाऑक्साइड, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कैटालाइटिक एक्टिविटी में कि विनीडियम पेंटाऑक्साइड जो है हमारे पास, ये सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विनीडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे ताकि वो इम्प्योरिटीज को डिक्रीज करे, खत्म करे और सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करे इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट। तो सेकेंड स्टेप में कन्वर्जन होगी सल्फर डाइऑक्साइड की इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अब यहाँ पर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में मौजूद है, हम इसमें शामिल करेंगे ऑक्सीजन जो कि गैस की फॉर्म में, साथ में हम कैटालिस्ट को ऐड करेंगे जो कि है विनीडियम पेंटाऑक्साइड। अब यहाँ पर एक हमें अच्छी टेम्परेचर देना होगा और साथ ही प्रेशर को भी मेंटेन करना होगा। तो हम अगेन जो टेम्परेचर देंगे वो 400 से 500 सेंटीग्रेड में देंगे और हमारे पास जो प्रेशर होगा वो 1 से 2 atm होगा। सही है। तो फिर हमें कन्वर्जन मिलेगी सल्फर डाइऑक्साइड की इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड में। सही है स्टूडेंट। अच्छा, साथ ही चूंकि हमने यहाँ पर एक अच्छी अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को इस्तेमाल किया है, इस वजह से हीट रिलीज होगी। सही है। इसमें जो हीट रिलीज होगी वो अप्रॉक्स -45 किलो कैलोरीज पर मोल होगी। ठीक है। ये छोटे छोटे चीजें याद रखना है, एमसीक्यूज में आपको हेल्प आउट करेगी। सही है। तो ये 4 स्टेप है हमारे पास। अभी हम सेकेंड स्टेप में, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट, जो हमारे पास सल्फर है उस सल्फर को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए हम इसमें ऑक्सीजन को शामिल करेंगे और उसे बर्न करेंगे एक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को देके। जब उसे बर्न किया जाएगा तो फिर वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने की वजह कर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज आ चुकी हैं। अब उस इम्प्योरिटीज को डिक्रीज करने के लिए हम सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करेंगे इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड में, जिसमें हम एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। कि वो कैटलिस्ट उस इम्प्योरिटीज को भी डिक्रीज करे और सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाए। ठीक है। वो कैटलिस्ट हमारे पास है विनीडियम पेंटाऑक्साइड। एक खास टेम्परेचर देंगे हम 400 से 500 सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम एक प्रॉपर प्रेशर भी देंगे। ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा ना। सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलने के बाद हम स्टेप नंबर 3 पे आएंगे। स्टेप नंबर 3 है एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड टू सल्फर एसिड। अच्छा, एब्जॉर्प्शन होगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को। अब सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे बना नहीं है, अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है, बल्कि हम कुछ इजाफी अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करेंगे इस प्रोसेस में, ताकि वो फर्दर क्या कर सके, मजीद ज्यादा अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड को बनाए। सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करने का एक और रीजन है, वो हम जब डायग्राम को समझेंगे इस प्रोसेस के, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के, तो फिर मैं वहां पे आपको बताऊंगी कि सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला गया है। ठीक है स्टूडेंट। वेल, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ शामिल करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को, जिसका फॉर्मूला है H2SO4। सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे पास गैस फॉर्म में है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, सल्फर एसिड के साथ जब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड डालेंगे तो फिर यहाँ पर हमें एक कंपाउंड मिलेगा, एक मॉलिक्यूल मिलेगा जो कि होगा ओलियम। ओलियम जो है बेसिकली उसका फॉर्मूला है H2S2O7। H2
डाइल्यूशन ऑफ ओलियम और सल्फ्यूरिक एसिड होगी, ठीक है। यानी हमारे पास जो H2SO7 था लिक्विड में, उसमें हम वाटर को शामिल करेंगे, H2O2 को, वाटर एक डाइल्यूट जब हम इसमें ऐड करेंगे तो फिर ये बनाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड, सही। इसको हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया है, सही। ये जो हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला है स्टूडेंट, ये 98% प्योर है, ठीक है। अब इसकी प्योरिफिकेशन यानी जो इसकी इम्प्योरिटीज को निकाला गया है वो इसी कांटेक्ट प्रोसेस में निकाला जाएगा, सही। जल्दी से समअप करते हैं इन चारों स्टेप को, उसके बाद हम डायग्राम की मदद से इसे समझते हैं, सही है स्टूडेंट। सबसे पहले हमें बनाना था सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए हम जिस प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है कांटेक्ट प्रोसेस, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रोसेस में टोटल 4 स्टेप है, उसके बाद हमें प्योर 98% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, सल्फर को लेंगे और ऑक्सीजन को शामिल करके उसे सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे। ऑक्सीडेशन के जरिए हम सल्फर को कन्वर्ट करेंगे इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक अमाउंट देंगे टेम्परेचर की। सेकंड स्टेप पे हम कन्वर्ट करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ठीक है। उसके लिए हमें एक कैटलिस्ट की जरूरत होगी ताकि वो कुछ इम्प्योरिटीज को हटा सके और सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड बना सके। कैटलिस्ट हमारे पास है विनेडियम ऑक्साइड जो कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में हेल्प करता है। यहाँ पर हम एक टेम्परेचर देंगे 400 से 500 के दरमियान और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए प्रेशर दिया जाएगा 1 से 2 atm, ठीक है। चूंकि यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर दिया गया है इसलिए हीट रिलीज होगी अप्रॉक्स -45 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है उसे सल्फ्यूरिक एसिड देंगे, यानी जब वो सल्फ्यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब करेगा तो एज अ रिजल्टेंट हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ओलियम मिलेगा। ओलियम को हम फॉर्मिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है H2S2O7। H2O2O7 में जब हम वाटर मिलाएंगे तो हमें फाइनल प्रोडक्ट H2SO4 मिलेगा, ठीक है। इसे हम बैलेंस करेंगे, यानी कि अगर हम एक मोल यानी हमारे पास अगर हम इसकी कंसंट्रेशन देखें तो एक मोल अगर हम ओलियम को लें यानी H2S2O7 को लें और एक मोल ऑफ वाटर को लें हम, तो हमें 2 मोल किसके मिलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम एक अच्छी अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड को बना सकेंगे, सही स्टूडेंट। अब हम इसकी डायग्राम को समझते हैं स्टूडेंट। अब अगर हम इसकी डायग्राम से समझें कि ये प्रोसीजर बेसिकली किस तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे को 4 स्टेप फॉलो होंगे। सबसे पहले हमारे पास ये जो एक टावर है, ये एक चैम्बर है, आप इसे टावर या चैम्बर कह सकते हैं, सही। अब इस चैम्बर के अंदर हम क्या करेंगे, एयर को डालेंगे, सही। अब एयर क्या होता है, बेसिकली एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज भी जा सकती हैं, सही। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीजन को शामिल करेंगे, सही। आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे एयर लिखा हुआ है, ठीक है। वेल हम शामिल क्या करेंगे, ऑक्सीजन को, ताकि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के जरिए सल्फर जो है वो कन्वर्ट हो सके सल्फर डाइऑक्साइड में। तो सबसे पहला स्टेप शुरू होगा, इस चैम्बर के अंदर हम ऑक्सीजन को एयर कह लेते हैं, एयर को शामिल करेंगे जिसमें ऑक्सीजन भी है। सो क्या होगा, बेसिकली फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन प्रोसेस के जरिए सेकंड चैम्बर है वो है डस्ट फिल्टर चैम्बर। इसमें बेसिकली क्या होगा, जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है उस इम्प्योरिटीज को फिल्टर किया जाएगा, सही। फिल्टर करने के बाद अगर कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं उस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में, तो उसको नेक्स्ट चैम्बर जो कि है वॉशिंग टावर उसमें भेजा जाएगा। अब इस वॉशिंग टावर में ऊपर से वाटर जो है वो क्या होगा, शावर होगा, यानी वाटर को डाला जाएगा। जब वाटर इसमें शामिल होगा तो जितनी भी इम्प्योरिटीज है उस सल्फर डाइऑक्साइड में वो क्लियर हो जाएगी, सही, वॉश हो जाएगी ना। वॉश करने के बाद जो हमारे पास सेकंड चैम्बर है उसे हम ड्राइंग टावर कहते हैं, यानी जो कि क्या करेगा, जो मॉइस्चर था वाटर का उसे खत्म करेगा। अब यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का, सही। सल्फ्यूरिक एसिड की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो डिहाइड्रेटिंग होता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि जो हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इस सल्फ्यूरिक एसिड में डिहाइड्रेटिंग की प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। इसमें डिहाइड्रेटिंग की प्रॉपर्टी होती है।
अब ये डिहाइड्रेटिंग क्या करता है, ये डिहाइड्रेटिंग जितना वाटर का मॉइस्चर था जो कि वॉश होकर आया था उसे क्या करेगा, क्लियर करेगा, ठीक है, ड्राई करेगा, सही। तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग की प्रॉपर्टी रख रहा है वो क्या करेगा, इसे ड्राई करेगा। देन ड्राई होने के बाद हम उसमें कैटालिस्ट शामिल करेंगे, ठीक है। कैटालिस्ट जो हमारे पास शामिल होगा, कैटालिस्ट होगा हमारे पास वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हम शामिल करेंगे कांटेक्ट टावर के अंदर, जिसे ऑक्सीडाइजिंग टावर भी कहते हैं। ये सारी लेबलिंग याद रखनी है ताकि आप डायग्राम सही से जो है ना वो क्लियर कर सके, एक्सप्लेन कर सके, सही, ताकि डायग्राम की मदद से आपका पूरा प्रोसीजर समझ आए, सही है। लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम इंपॉर्टेंट है, फ्लो ऑफ कांटेक्ट प्रोसेस की डायग्राम आपसे पूछी जाएगी, सही, आपको बनानी होगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो चैम्बर था उसमें एयर डाला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसने जो हमारे पास सल्फर था उसे सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया। देन उसके बाद वो फिल्टर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड फिल्टर होगा ताकि उसमें कोई डस्ट है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज है तो वो फिल्टर हो सके। उसके बाद भी अगर कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती है तो उसको मजीद फिल्टर करने के लिए यहाँ पे वाटर से वॉश भी किया जाएगा, ठीक है। वाटर से वॉश होने के बाद उसे ड्राई किया जाएगा। ड्राई करने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करेंगे ताकि वो उसको उस मॉइस्चर को मजीद खत्म करे। उसके बाद हम उसमें कैटालिस्ट शामिल करेंगे। कैटालिस्ट उसे क्या करेगा, मजीद प्रिपेयर करेगा। कैटालिस्ट शामिल होने के बाद हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा ओलियम, ठीक है, यानी फॉर्मिंग सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो टावर पे या चैम्बर पे डालेंगे वो होगा एब्जॉर्प्शन टावर। एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होगा, जब हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को शामिल करेंगे, ठीक है, किसके साथ, ओलियम के साथ, जो कि पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट से मिलके बना। अब ये जो ओलियम होगा ये नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, एब्जॉर्ब होगा। और उसके बाद यहाँ पर जब हम वाटर को शामिल करेंगे, मजीद वाटर डालेंगे, ठीक है, डाइल्यूशन करेंगे, तो फिर हमें एक प्योर 98% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसीजर से बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ना सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर कर रहे हैं बल्कि उसे मजीद प्योर भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, उसे फिल्टर किया जाएगा, ठीक है, सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के बाद फिल्टर किया जाएगा, फिर उसे वॉश किया जाएगा, फिर उसे ड्राई किया जाएगा ताकि उसका जितना मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। ड्राई करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें मजीद शामिल करेंगे पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ताकि वो उसे प्रिपेयर करें। और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, हमें अपना 98% जो है प्योर सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास कंप्लीट प्रिपरेशन थी सल्फ्यूरिक एसिड की। इस प्रोसेस को कहा जाता है कांटेक्ट प्रोसेस। फ्लो डायग्राम ऑफ कांटेक्ट प्रोसेस की प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है, ठीक है। और इसके साथ ही जो 4 स्टेप है उसको भी याद रखना है, क्योंकि वो 4 स्टेप आपको लिखना होगा, सही है। पेपर में सवाल इस तरह पूछा जा सकता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें प्रिपरेशन ऑफ, या साथ ही कांटेक्ट प्रोसेस को आपने एक्सप्लेन करना है। तो इसका मतलब आपने ये 4 स्टेप लिखने हैं और प्लस डायग्राम बनानी है, ठीक है। वहां पर मेंशन हो सकता है विद द लेबल डायग्राम और हो सकता है लिखा हुआ विदाउट डायग्राम, तो इसे जरूर देखिएगा, ठीक है। अमूमन पेपर में डायग्राम पूछी गई है तो चांसेस है कि डायग्राम आएगी। डायग्राम के साथ इस पूरे प्रोसीजर को, प्रिपरेशन को याद करें, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और साथ ही जो है ना इसकी यूजेस बताए गए हैं। तो अगर हम बुक में देखें तो बुक में पेज नंबर 27 के ऊपर आपको जो है ना 25 और 26 के ऊपर आपको इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी मिलेगी। 28 पे यूजेस लिखा हुआ है, यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो वर्सेटाइल प्रॉपर्टी रखता है, यानी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी रखता है, इसमें बहुत ज्यादा खुसूसियात होती हैं। तो ये मुख्तलिफ इंडस्ट्री लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट चीजों को प्रिपेयर करने के लिए, डिफरेंट चीजों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सही। सल्फ्यूरिक एसिड पहले खुद प्रिपेयर होकर आता है बाय द हेल्प ऑफ कांटेक्ट प्रोसेस, उसके बाद इससे इंडस्ट्री लेवल पे मजीद चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज को, केमिकल, फिजिकल और यूजेस को भी एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आई होप कि ये टॉपिक समझ आया हो। कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।